मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. So what did we do last time? Sir, we did Relation the between results coefficients. for खत्म हो गया था 2 degree Relation between equation, coefficients. C1 plus C2, Did C1, I C2. give the formula for point of intersection? Yes, sir. That determinant way we did it. Point of intersection का origin shifting से? यस सर कराया Yes, था sir. Origin shifting. I think I just need to do homogenization. लास्ट में रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स का आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूलास टाइप दिए थे। उसका भी क्वेश्चन दिया था मैंने? नहीं सर शायद। एग्जांपल करना है। ओके। हाँ आपने बस ये सब जनरल इक्वेशन वो डिराइव करके छोड़ दिया था मतलब। That's what you're saying. हाँ सर ये सर। Okay. This is parallelogram, huh? ये करो ट्राई। रिकॉर्डिंग शुरू होगी ना? Sir? Hmm. Sir, I had a doubt from the last class. Can I ask? What? Sir, जब हमने वो derive किया था general 2 degree equation के लिए point of intersection, so we had got two results, A alpha plus H beta plus G is equal to 0 and H alpha plus, तो sir वो दोनों क्या हैं? What are these two? अल्फा बीटा के दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। उसका So एक those are एग्जांपल not क्या the था pair मैंने? of straight lines, no? one is x तो term हमने and other is y term एक मिनट डिड आई सॉल्व देम साइमल्टेनियस मतलब हमने कोई एग्जांपल किया था उसका? सर आपने नहीं सर किया डिटरमिनेंट था कराया था एग्जांपल, but I just wanted to ask like what are those? Are those straight? क्या है वो? They are Straight just lines? simultaneous equations that you need to solve to get alpha beta. Okay, sir. Got it. They Those have are no not the two significance pair of straight whatsoever. lines, no? They have no significance whatsoever. Okay, sir. Visually or anything or geometrically nothing. वो बस अल्फा बीटा में इक्वेशंस है बस, ठीक है? Okay, sir. और कुछ नहीं करना है।
ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट, ये पैरेललोग्राम है, ये कैसे प्रूव करेंगे? सर ये प्रूविंग आएगा एग्जाम में? प्रूविंग नहीं भी आया तो तुमको पता होना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस है, क्या पैरेललोग्राम बनेगा। ऑप्शंस में आ सकता है, दे फॉर्म अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्या करोगे तुम? ओके सर। ठीक है, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन को प्रूव दैट को मैं ऑप्शन में बना सकता हूँ, दैट इज नॉट, यू शुड नो बाय नाउ, दैट्स नॉट अ बिग डील सच। हाँ, कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, ये तो ऑब्वियस है ना कि ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पेयर ऑफ लाइंस। Yes. और ये क्योंकि 2 डिग्री होमोजेनियस नहीं है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, ये गिवन है, वरना ये तो एलिप्स भी हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पे गिवन है कि पेयर ऑफ लाइंस, इसलिए ये पेयर ऑफ लाइंस कहीं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर। ओके, नाउ एक चीज तो देखो, इफ यू अज्यूम द टू लाइंस, सपोज ये जनरल इक्वेशन वाला कर्व है, ये वाला है, इसकी अगर हम बात करते हैं, सपोज ये लाइन के स्लोप से m1 और m2 है, तो अपने को मालूम है ना m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b होता है। ओके, और m1 m2 a by b होता है, and let's assume that we have these lines over here. Let's say इनके slopes m1 dash obviously different पहले assume करेंगे, लेकिन इनका भी वही सम आएगा, सही है। ठीक है, तो इनका समर प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये m1 m2 डैश ये सेम है, उनका सम एंड प्रोडक्ट सेम आ रहा है, सही है। तो Yes. पैरेललोग्राम बनेगा ना, लाइंस लाइंस पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये है, ये देखो, so let's say these are the axes, so पहली सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, एंड दूसरी सेट ऑफ लाइंस इसी के पैरेलल होगा, वही बात समझ में। अभी इसका जो इक्वेशन होगा, y is m1x, y is m2x, और जो ये वाली लाइंस होंगी, ये ऐसे होगी, y is equal to m1x प्लस इसका इंटरसेप्ट होगा, वही बात समझ में, बट स्लोप सेम होंगे। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तुम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने? सर P1 Sir, P2 वो by sin theta. determine. हाँ, दूसरा भी बताया था, उसके उसी से आता है जो ले, बराबर, एरिया
एक्चुअली हमारे लाइंस में C1 C2 थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली C1 C2 होता क्या है ये इसमें देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पे C1 है, तो इनके ऑपोजिट वर्टाइस ऑपोजिट लाइंस के डिफरेंस कितना है इसमें बताओ। एक्चुअली भी C1 माइनस 0, ठीक है, और C2 ये है, इसका इंटरसेप्ट प्लस 0 है, इसका डिफरेंस कितना आता है C2 माइनस 0। अपन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालते तो आता है ना C2 माइनस C1, तो एक्चुअली C2 माइनस 0 है, इट्स नॉट C, ये दोनों C2 माइनस C1 इनका नहीं निकालना है, ऑपोजिट का करना है, अपॉन m माइनस n बोले तो ये एडजेसेंट वाले जो स्लोप्स, मतलब ऐसे, आई बात समझ में। ना पिछले क्लास में मैंने डिराइव किया था कि C1 C2 इज बेसिकली C by B, बराबर, लास्ट टाइम। यस सर। और m1 माइनस m2 हमने tan थीटा के फॉर्मूले में भी डिराइव किया था, बराबर। ये ऐसे कुछ आता है h स्क्वायर माइनस EB टाइप का कुछ, ठीक है। सो ये अपना रफ वर्क हो गया। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अपने को, अरे फॉर्मूला नहीं, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा। आई बात समझ में, ये आ गया। ओके, ठीक है, ये कॉपी कर लो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सर हाँ, मुझे बस फर्स्ट में इतना डाउट है, आप जो कह रहे थे ना ये क्या? हेलो सर। हाँ, क्या कह रहा था? हाँ हाँ सर, तो आप जो कह रहे थे ये होमोजेनस कौन सी लाइन है वो आपको कैसे पता चला था? होमोजेनियस का क्या मतलब होता है? If you understand the meaning of the word homogeneous, you know, the answer is like देख के ही पता चलता है। हाँ सर, ओरिजिन से स्टार्ट कर। That is not the meaning of homogeneous. Can you scroll down? Homogeneous का मतलब होता है सेम डिग्री, सारे 2 डिग्री टर्म होने चाहिए। सर सब ओरिजिन से पास करने वाला क्या था फिर? वो तो उसका रिजल्ट आता है कि वो ओरिजिन से पास करेगा। होमोजेनियस है क्या, ये आप ऑलरेडी, हाँ सर। होमोजेनियस क्या है, वो डिग्री 2 वाला, सारे टर्म्स 2 डिग्री। ओके सर, कैन यू स्क्रॉल लिटिल बिट अप? हाँ, डन सर।
ये हो गया तो बता दो। Done, sir. Yes, sir, We done. go down. Yes, sir. तो आपने C1 C2 के नीचे क्या लिखा है? लास्ट टाइम कराया था। हाँ, ये हो गया कॉपी करके। Sir, please scroll down. हाँ, Sir, could you scroll just one line up? हाँ। ये हो गया।
सर वो क्या है और लाल? एलिप्स कैसे पता चलेगा अगर रहेगा तो एलिप्स? ये मैंने फर्स्ट इसके इस टॉपिक के फर्स्ट क्लास में बताया। एलिप्स का नहीं पता चलेगा, पैर ऑफ लाइंस का पता चलेगा। नॉट येट, अभी अभी तुम अभी एलिप्स है या नहीं ये नहीं पता, पैर ऑफ लाइंस है या नहीं, दैट इज आवर कंसर्न। ओके, हो गया। Okay, I'm assuming you're done copying. Now, we need to do one last topic. So this homogenization. Okay, let me talk about it. So now here, suppose there is a problem where there is this equation. बताओ ये क्या represent करता है? क्या represent करता है ये? किसका equation है? pair of straight lines. So pair of straight 2 lines. degree. हाँ, pair of straight lines का equation जरूरी नहीं है। General to a general yeah, just general generic to degree. डेल्टा वो जो ABC वाला जो डिटरमिनेंट ABC FGH वाला जो डिटरमिनेंट है, अगर वो 0 होगा तो pair of lines. In general, it could be any one of those 5 curves. मैंने तुम लोग को बताया, बना के दिया था कोनिक सेक्शन, कोन को कट करके कुछ बताया था? नहीं सर, वो तो ऐसे ही मतलब किसी के डिस्कशन में होगा ऐसे। वो तो मैं इसके बाद पैराबोला जब शुरू करेंगे तो वैसे बताना ही है मुझे, लेकिन ठीक है। सो इट कुड रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ द 5 कर्व्स व्हिच इज पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल या पैराफ्लेक्स. So let's say there is this curve over here. Now I'm not going to assume that this is pair of lines. This is some curve. And let's say I have a line L which is Lx plus My equal to n. And let's say कि ये line और ये curve intersect कर रहे हैं. Intersect कर रहे हैं A और B. ठीक है? Now, let's say origin is here. Okay, this is origin. This is line L. This is curve C. So what homogenization does is this. I want to, okay, what's the problem at hand? Karna kya hai? I want to find equation of pair of straight lines OA and OB. You might wonder क्यों निकालना है OA and OB का pair of lines? Just ऐसे कभी-कभी काम आता है. So I want to find the pair of lines combined equation of OA and OB. मतलब ये वाली लाइन, ये एक लाइन होगी और ऐसी एक लाइन होगी. You understanding? So इसका मुझे इक्वेशन निकालना है. Now tell me, pair of lines passing through origin का इक्वेशन कैसे होता है? So it is ax squared plus 2hxy ax squared plus 2hxy plus by squared equal to 0. Yeah, it will be 2 degree homogeneous, right? Yes, sir. Not necessarily this ABH, but
It'll have x square term, it'll have xy term, it'll have y square term. It only have terms with the 2 degree. करेक्ट. इसका इक्वेशन ऐसे होना है. जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें यहां दे रखा है वो 2 डिग्री होमोजेनियस है? No sir. वो नहीं है. No, sir. आंसर हमें 2 डिग्री होमोजेनियस चाहिए. ठीक है ना. ऑब्वियसली मतलब आई वांट टू फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन. वो कैसे ढूंढेंगे? हमें बस इतना पता है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कुछ. ओके, नॉर्मली हम कैसे करते हैं इसको? अगर मान लो वी डोंट हैव टू यूज एनी फैंसी टेक्निक्स, व्हाट वी वुड डू इज इन ऑर्डर टू फाइंड ओके कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कोई भी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? Multiply. Sir, product करके into equal to 0. मल्टीप्लाई द टू लाइंस. ओके, तो मतलब मुझे इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन पहले चाहिए. Yes sir. Yes, sir. इंडिविजुअल लाइंस के लिए मुझे ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ना कम से कम. Yes, sir. ताकि मुझे लाइंस की इक्वेशन पता चल जाए और मैं मल्टीप्लाई करूं. अच्छा, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे? सॉल्व साइमल्टेनियसली. ये कचरा इक्वेशन हो रही है. Yes, sir. अच्छा, इतना लंबा प्रोसीजर है. सॉल्विंग साइमल्टेनियसली मेनी पीपल माइट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग दैट. प्रॉब्लम है. So what is the second thing representing Lx? Okay, it's the same thing. Okay. ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसीजर है. समझ में आज कोई शॉर्टकट तरीका है और शॉर्टकट तरीका को होमोजेनाइजेशन बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? लेट मी शो यू. देखो, सो होमोजेनाइजेशन बेसिकली है क्या? हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन एल वाली जो इक्वेशन है, कैन आई राइट इट एज lx plus my upon n is 1, ऐसे लिख सकते हैं? Yes sir. ओके, नाउ कर्व की इक्वेशन देखो. कर्व की इक्वेशन में ये 2 डिग्री टर्म्स है, ये 1 डिग्री टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म. बराबर. Yes, sir. Now, I want to, my aim is to get some 2 degree homogeneous equation. काश ये नहीं होता. हम क्या करेंगे? चलो लीनियर है, कोई बात नहीं. ये 1 डिग्री इक्वेशन है, कोई बात नहीं. इसको ऐसे ही टाइम पास के लिए 1 लिखेंगे. इंटू 1 लिख सकते हैं. क्या जा रहा है लिखने में? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? Yes, sir. ओके, इसको हम लोग इंटू 1 स्क्वायर लिख लें. मतलब क्या 1 स्क्वायर 1 एक ही बात है, बट क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. Yes, sir. ओके, मैं क्या करने वाला हूँ अभी बताओ. कैन यू गेस? You will substitute the value Sir, of 1 में आप quadratic बना रहे हो? Lx plus ओके, एक मिनट. ओके, ना हम लोग लाइन की इक्वेशन को इसमें ऐसा lx plus my by n जो 1 आया ना Yes, sir. Yes, वो sir. डालेंगे. नाउ और इसको ऐसे लिख रहे हैं. नाउ ये लीनियर है और ये जो 1 है, जो ये lx plus my by n, ये भी लीनियर है. लीनियर इनटू लीनियर बिकम्स 2 डिग्री. Yes, sir. ये कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डिग्री है नहीं, तो ये लीनियर स्क्वायर भी 2 डिग्री हो जाएगी. बराबर. ओके, नाउ हमने कुछ तो कर दिया. समथिंग वी डिड. दिस इज नॉट अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. हमने नॉर्मली हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वी आर एम इज टू सिंप्लीफाई इट. हमने और कचरा कर दिया, इसको कर दिया. लेकिन what is the first thing that we have achieved here by doing this? So sub 2 degree equation. We got a 2 degree equation. The new equation is 2 degree homogeneous. Okay, now remember one thing.
which two equations के साथ हमने खेल करके ये हमने कर्व C और लाइन L की इक्वेशन के साथ खेल करके ये we arrived at this point, yes or no? Yes, sir. Okay, so basically we are sort of simultaneously using both the equations. We are not solving it, but we are still simultaneously using these equations, because हम ये equation भी use कर रहे हैं और line की equation भी use कर रहे हैं. सही बात समझ में? हाँ सर. So I'm going to write down a note here. We are simultaneously using both L and C's equations. Okay. The fact that we're using both their equations simultaneously to arrive at this new equation, it means that, can I say that इस न्यू इक्वेशन को इंटरसेक्शन पॉइंट्स करेंगे satisfy? Can we say points A and B also satisfy new equation? Yes, sir. देखो, अगर हम बोलते हैं x1 y1 लाइन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि lx1 plus my1 is n. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि lx1 plus my1 by n will be 1. ठीक है, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऐसे है कि रेशियो 1 आएगा. सिमिलरली हम बोलेंगे x1 y1 जो है वो भी कर्व की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई. इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 x के जगह और y के जगह हम x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करेगा सेटिस्फाई, यस और नो? करेगा ना. फिर उसके बाद वही नौटंकी अगर हम करेंगे, वही नौटंकी मतलब कौन सी नौटंकी? ये वाली. क्योंकि x1 y1 तो दोनों इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई. इधर 1 लिखेंगे, इधर 1 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है. इसीलिए x1 y1 is it not satisfying the new equation? Yes or no? New equation being this one. कहाँ गया वो? ये बड़ा वाला, ये है new equation. I'll refer to this as new equation. Yes. Similarly, B भी करेगा satisfy. Which means what? Which means what? ये एक 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, बराबर. 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? It represents line passing through origin. Lines passing through origin तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. How do I know कि OA and OB का इक्वेशन है? मतलब just because I got a 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इसका मतलब ये नहीं कि OA and OB. 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ओरिजिन से ऐसे दो लाइन बना दो. How do I know गलती से ये वाला नहीं आया? You understanding what I'm saying? मतलब ऐसा तो डर हो सकता है ना कि ऐसा वाला हमने 2 डिग्री होमोजेनियस लेके आया, बट ये क्या गारंटी है कि कोई दूसरे सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है? समझ रहे हो? So the points of AB should satisfy the equation. हाँ, so I just proved it here, no, कि x1 y1 satisfies this equation. Yeah, so we can say that. So then we can say that ये OA and OB का इक्वेशन है. आई बात समझ में? So did you get the why it is called homogenization? मतलब हम होमोजेनाइज करने की कोशिश करते हैं. जो कर्व की इक्वेशन है वो होमोजेनियस नहीं है. Using the line and making it 1 by dividing by the constant term,
we make the linear terms and the constant terms into 2 degree in this process, and then we get a pair of lines की equation OA and OB. आई बात समझ में? सर सब अपना वो लास्ट वर्ड रिपीट करोगे कि हम दूसरी लाइंस कैसे नहीं हो सकते वो वाला? क्योंकि उसको A और B कर रहा है सेटिस्फाई ना, प्रूव किया ना हमने, हाँ हाँ सर, यस सर, तो कहीं और से पास नहीं करेगी. यस सर. Sir, please scroll down. Sir, can you go up for just a second? Done, sir. So what does that 2-degree homogeneous test stand for? What does 2 degree? Homogeneous test stand for, I mean, you're pointing it to that green line up, right? So, like, what does that mean there? उसका equation 2 degree homogeneous है, Okay. because it is pair of lines passing through origin. Yes, sir, got it. So can you scroll down? Scroll down. Yes. What have you written after small? Small? So it's not So, completed. Could you small. go up? So can you read that line which you have written on top? New equation. 2 degree Simultaneous, sir. simultaneous. Oh, there's an I cut dot missing. Sir, I not completed. Could you go up? Thank you.
Sir, you used both the equation. That is why you said no कि curve और line का intersections मिला A और B. हाँ, उसका मैंने नीचे लिखा है ना कि जो we have used both the equations simultaneously to get the new equation, and the points of intersection A and B also simultaneously satisfy both the equations. That's why like वो भी करेंगे इसको satisfy. That's what I've proven down below. So here, like after that term 2gx plus 2fy, that's into 1 or into L? It's L, right? Into one. कहाँ पे? ऊपर 2gx plus 2 Into one है, into one है, into one. तो फिर Into one. तो फिर सर उसके बाद आपने नीचे lx plus my upon n कैसे सब्स्टिट्यूट किया है? वो अपन ये one है. अच्छा, ओके, सॉरी. So could you scroll down? हाँ.
ये हो गया कॉपी करके? No, sir. 1 second, sir. हाँ, हो गया सबका? Yes, sir. ओके। ना
ओके, ये क्वेश्चन कॉपी करो। कॉपी कर दिया। ओके, नाउ दिस देयर इज अ कर्व, देयर इज अ लाइन, and these two curves, the curve and the line, basically they intersect at A and B, and ये जो chord बन रहा है, I don't know where the origin is, probably here. This is origin. It is subtending right angle at the origin, मतलब angle AOB 90 दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि ये फिक्स पॉइंट से पास करता है। क्या फिक्स पॉइंट से पास करता है? ये लाइन हमेशा, लाइन L जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द हाउ टू प्रूव द ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, दिस पार्ट कम्स लेटर। दिस पार्ट, द कंक्लूजन पार्ट विल, देखो ये चीज सबसे पहले तो तुमको ये करना है कि ये कॉर्ड सेप्टेंड 90 डिग्री को कैसे यूज करेंगे। हाउ डू वी राइट Sir, origin pe the curve will be satisfied, the equation will be satisfied, so it is on the curve. Okay. Right? But that doesn't make a difference to what I'm going to do now. Okay. Yeah. Let's say the equation of the line को हम assume करना पड़ेगा, because line का equation हमें दिया नहीं, बराबर? So हो सकता है कि using the first half of the question, I will get the relation between the coefficients of the line. ठीक है? अब कैसे करेंगे देखो इसको। So this subtends 90 degree. Okay, can I use homogenization and get the equation of the what? What is this? ये क्या है? क्या बना रहा हूँ? ये किसकी इक्वेशन है? ये क्या है? ये pair of lines का इक्वेशन है। Can I get the pair of straight lines OA and OB? I can get by homogenization. Homogenization कैसे यूज करना होता है? बेसिकली जो लाइन की इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करो, 1 लेकर आओ, बराबर? फिर जो 2 डिग्री कर्व दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे? लीनियर टर्म जो है, लीनियर टर्म्स को 1 लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। तो लीनियर को लीनियर से, ये 1 इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। एंड नाउ आई विल से दिस इज 5xy now we collect all the terms। ये 2 डिग्री होमोजेनियस है। x स्क्वायर टर्म है, देखो y स्क्वायर टर्म है, y c आएगा इधर,
आई एम मिसिंग अ टर्म। ओ YC, YC सबके नीचे आएगा। फिर XY टर्म है। ओके, यार now once we getting this, I have not proven anything. एक मिनट, now coming back to this, ये इक्वेशन है, ये किस टाइप का इक्वेशन है बताओ? 2 डिग्री होमोजेनियस, ये एक्चुअली OA और OB की इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस की। समझ रहे हो? ये यहाँ तक समझ तो में आया? मुझे ये बात नहीं समझ रही, मतलब लाइक काफी बार ऐसे बोलते हो ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, वो आपको कैसे समझ में आ रहा है? 2 डिग्री होमोजेनियस। Okay. Okay, sir. Also, so I just had one doubt that in the starting, is that origin on the curve? No, right? That doesn't make a difference. I just made a guess. It is not. Okay. At some point here it is actually there, but Okay, sir. doesn't make a difference. ठीक है? ये OA और OB की इक्वेशन। Now ये एंगल 90 दिया है। Is there a formula in pair of lines for angle between lines? ये अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, एक M1 M2 A by B होता है ना इसमें। A और B मतलब क्या है? X स्क्वायर और, ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. -1 होगा, तो पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, A by B is -1. A and B are X square Y square term. So हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें आएगा, देखो। So we are going to get 0 is equal to 4, sorry 2. So 0 is equal to 2C plus 5M plus 6. यार है? Okay. So basically मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। ऐसे आ रहा है अपने को? ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं? Okay. Now हमें जब ये रिलेशन आ जाता है, now we come to the last part, which is prove that line L always passes through a fixed point. इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहाँ देखे हमने? prove that it always passes through a fixed point. The family of lines. फैमिली में, कॉन्करेंसी फैमिली में तुक्का मेथड भी है, उसमें फैमिली वाला मेथड भी है। लाइन एल की इक्वेशन क्या थी? लाइन एल की इक्वेशन क्या थी? y is equal to mx plus c। इन दोनों को कंपेयर करके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि -2.5 comma -3 satisfies line L। ऐसा ना बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हो गया। So it always passes through a fixed point. This is the fixed point. Sir, आप ये तुक्का वाला मेथड दिखा रहे हैं इसमें? हाँ, तुक्का वाला मेथड। Okay, sir. ये कर लो कॉपी यहाँ से। सर इसमें 90 डिग्री खाली वही यूज है ना कि स्लोप वो लोग का -1 होगा। A by B -1 है। यस सर।
हाँ ये हो गया. No, sir, one second. Sir, I was copying the question. हाँ ये हो गया तो बता दो. हो गया सर. ये हो जाए तो बता.
हो गया? Yes. सर 10 मिनट। सर वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है? बाय क्या लिखा है वो? कंपैरिजन। कंपैरिजन। ओके। सर ये कैसे पता चला कि लाइन हमेशा 2.5 को माइनस से पास करेगा? वो देखो। हो गया? Yes. Okay. Try one question. So this question is related to this one, homogeneous. हाँ. Hmm. तो 3x प्लस क्या लिखना है आपने? 4y.
ट्राई करो। हाँ, हो गया किसी का? Sir, 1 एक minute. minute. 1 minute.
क्या करेंगे इसमें? So there's a curve, there's a line, and it meets the at A and B. वो इधर है, let's say it lies. अपने को ये एंगल निकालना है. सबसे पहले होमोजेनाइज करके पैराफ्लाइज की इक्वेशन निकालेंगे. सो लाइन की इक्वेशन इसको ऐसे लिखेंगे और कर्व की इक्वेशन +2y. ये लीनियर टर्म्स को इनटू 1 लिखेंगे. ओके, ये आएगा अपने को. उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. So which actually becomes something like this. इसके बाद लगाएंगे tan थीटा फॉर्मूला. ये पैराफ्लाइज की इक्वेशन आ गई ना, 2 डिग्री होमोजेनियस है. तो tan थीटा देखेंगे. अच्छा, बाय द वे a is 192, b is -2, 2h is 1262, तो h is 131. फॉर्मूला होता है ना h² - eb अपॉन a + b. मतलब ये आ रहा है कुछ कच्चा आंसर, लेकिन आंसर तो आ गया ना. tan थीटा तो आ गया. यस सर, बहुत सॉल्विंग है. ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो. नो नीड टू कॉपी. एनीबॉडी नीड्स टू कॉपी दिस पार्ट. इतना तो आना चाहिए कम से कम अभी. सर मुझे ये आया, पर हम लोग वो M1 M2 वाला लगा के हेल्प नहीं होता ना. इसका मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है M1 M2 यूज करके. प्लीज यूज दिस, प्लीज रिमेंबर दिस. ओके सर हाँ, सब आप लास्ट का √3 वाला रिपीट करेंगे प्लीज. ये फॉर्मूला है एंगल में. फॉर्मूला है. सॉरी सर, क्या कहा आपने? This is a formula यस सर. which you are supposed to memorize. हाँ नहीं मिले. सर सो क्या फॉर्मूला में हमेशा h की वैल्यू 3 होती है? नहीं, वो इक्वेशन को देख के मालूम पड़ा. h की वैल्यू 131 है. ये कंपेयर करो. ये क्या लिखा है यहाँ पे? वो mod 3 नहीं, 131. ये देखो वैल्यूज. सब फिर वो वैल्यू आई कैसे थी? अरे h क्या होता है इक्वेशन में? सॉरी सर. h का कोएफिशिएंट कैसे आता है? 2hxy होता है ना. तो कंपेयर करके. सर हमें जो फाइनल इक्वेशन आती है जो आपने सर्कल में लिखा है वो बेसिकली वो PAPB रिप्रेजेंट करता है ना, पैरा स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड. OANOB का इक्वेशन है. ओरिजिन इज O. यस
सर डायग्राम में P क्या है? कौन सा P? वो O है। वो है, ये तो लाइन बनाया तो सर यहाँ पे जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हम लोग वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, और सर वो सब हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें m1 m2 नहीं चाहिए ना। एक्स स्क्वायर और वाई क्या? स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो आया ना अपने को, ये क्या है? नहीं sir, basically I meant like in the previous question we had done it, so then here like we would do something like y square into 1 minus 8 by 10 minus 192 x square by 10 वैसा। आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म आ गया ना, काम कहानी खत्म। ओके सर, मुझे समझा, आपने वो 10 ट्रांसपोज किया, मैंने वो नीचे ही रखा था इसलिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। Can you please repeat the h term? What is there about the h term का क्या डाउट है? You should know how to find out h term given an equation. No, sir. The paraplanes की equation, someone asked me in the chat, that's what I'm saying. h term क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। term क्या है? What is a term? What is b term? Tell me. You revise the notes otherwise. xy टर्म का कोएफिशिएंट 2h होता है। हाँ, तो xy 262 क्या होता है? 2h। हाँ, yeah. Okay, I'm assuming सबका हो गया। Now, I don't want to start circles today. Do you have हमारा कुछ हुए कुछ discussion? Yes sir, 2a का 30 तक ही हुआ है। The chapter is over no now? Yeah, मैं इसका होमवर्क भेजने वाला हूँ। 2a, yeah, straight lines is over now, complete. Pair of straight lines. So are you starting with a new chapter or discussing exercise? Doubts ले रहा हूँ, 2a की continue कर रहा हूँ। Okay, so you're not starting new chapter today. No, no.
सर आपने ना रोटेशन ऑफ एक्सिस से बहुत पहले एक सम दिया था 1/a² वाला कि 1/a² + 1/b², वो आपने किया है क्या? I'll do. सर अभी two कराओगे आप? का बताओ। हाँ बताओ 30 ऑनवर्ड्स ना। 40. Sir, 37. 34. हाँ और Sir, can you take 17? I'll take it later. हो गया 30 to 40 इतना ही है। ओके 41 to 50 बताओ। 42. 42. This seems to be a common question. Okay, what else? हो गया। ओके 30 बताओ। 46. So 41. Okay, we have only 15 minutes left. बताओ 30 बताओ। 30 बताओ क्या है? Sir, 32B. 30 बताओ। We have just time for maybe a few questions. Sir, a stick of length 20 units rests against the wall and the floor of a room. If the stick begins to slide on the floor, then the path of the midpoint of the stick is. ये क्वेश्चन क्लास बुक में किया है हमने ऐसा। हाँ सर ऐसा ही Yes. किया। ये क्लास वर्क का क्वेश्चन है। प्लीज रेफर टू क्लास नोट्स। मैंने स्टिक ऑफ लेंथ ए बोला है। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्लास वर्क का क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। 31 The number of possible straight lines passing through 2, 3 and forming a triangle with the coordinate axis whose area is 12 square units. इसमें एरर क्या है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? एरिया कैसे निकालते हैं इस ट्रायंगल? Like how would area calculate करना कैसे होता है? ये राइट एंगल है ना? Sir, half into base times height. इसको अज्यूम करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मोस्ट इजीएस्ट तो यही होगा। एरिया विल बी हाफ इनटू AB बराबर। So I should put mod. Should I put mod? Should I not put mod? I should put mod. Yes. Why should I put mod? So in case it comes out to be negative, we can't have negative area. Like if like Correct. the A and intercept B of A is intercepts minus can be negative. Intercepts can be negative. Yes. But area cannot be.
But if they are negative, they won't pass through 2,3. No, they can. So like what if it's it has positive slope and C is also If it is positive? passing, ऐसा तो पास कर सकता है ना. Yes. अच्छा, लाइन का इक्वेशन ये होगा, बराबर. और 2,3 का क्या करता है, इसको करता है सेटिस्फाई, बराबर. Yes, sir. ओके, नाउ एरिया भी दे रखा है. दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन. सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर आ सकते हैं. अच्छा, ए बी ऑप्शन 1 2 3 4 है, 24 है, बराबर ना. इसमें दो केसेस होंगे. अगर सिंगल करेक्ट है तो एक ही लेना पड़ेगा, लेकिन दिस तो इज single 24 और option है. -15. ठीक है, मैं यही केस सॉल्व करता हूँ. सपोज ए बी 24 है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीस टू साइमल्टेनियसली एंड वी हैव टू गेट ए एंड बी. ऐसा आ रहा है. A is 4, B is 24 by A, which is 6. So line x और y intercepts आ गए, तो लाइन की इक्वेशन ये नहीं होगी. सही है. सर पर नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस निकालना है. हाँ, तो दूसरा केस भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर तुमको देखेंगे ना कितने लाइंस बन रही है. ये एक आंसर आ गया. You understanding? The rest of the question can be done then. So, but there will be only 2 cases, right? No, there could be more. ये हमें क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स आए, दो भी रूट्स आ सकते थे इसमें. so the answer would be either 1 or 2, right? Why would be 1 or 2? For the next case, you mean, or for what? No sir, For the because next दो ही case, it केस would- है ना. तो अगले केस में दो आंसर हो सकते हैं. Sir, can you go down? ये अगले केस में क्वाड्रेटिक आएगा ना. No, please solve it. If you can't solve the second case, then please, I mean, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सॉल्विंग इतना कमजोर है. AB equal to -24 लो, सेम अप्रोच लो, करो. You need to improve your solving. If you are struggling at this, then how will you do any solving for that matter? AB equal to, if you expect me to Sir, give you after everything, we get, so after we get an equation for that also, after that, what are we supposed to do? question, read the question. What are you asked? Number of possible straight lines passing तो through that. जितने स्ट्रेट लाइंस आ रहे हैं उतने उसके माफ करो ना. तो 4 स्ट्रेट लाइन आ रही है तो 4 बोलो, 3 आ रही है तो 3. अभी यहाँ पे एक आया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कितने आते तो गिनती करके फाइनल आंसर आ गया. क्या दिक्कत क्या है?
हाँ ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 37 बताओ। A and B are non-zero real numbers. Given points A, small a comma 0, capital B is small b comma 0. Point C moves only on y-axis. Line L passes through origin and it is perpendicular to AC. Great. Line L passes through origin and it is perpendicular to AC. C क्या है? C के coordinates दे रखे हैं? नहीं दिए. It's just written in that it moves on y-axis. ठीक है, and line L and BC intersect at point B. If AB plus C square is not equal to 0, then locus of P is. I didn't get the AB plus C square part, but so obviously C is a variable point, is it not? C is a variable point. Yeah. Can I assume it to be something like this? सही है। AC का इक्वेशन क्या है? और BC का इक्वेशन क्या है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। Why can't I select the hang हो गया? One second. Okay. Okay, so लिखा था वो गया। हाँ, so I was saying कि AC का इक्वेशन x by a plus ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और BC का इक्वेशन ये होगा, बराबर। अच्छा, AC के परपेंडिकुलर है, AC का स्लोप कितना होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सही है, ये AC का स्लोप है। तो लाइन L का जो स्लोप है वो होगा a बाय लैम्डा। ठीक है, a by lambda. Now, what will be equation of line L? Y is equal to mx होगा, ये नहीं, y is equal to a by lambda होगा। ठीक है, और ये लाइन और दूसरी लाइन BC मतलब मिल रही है P पे, बराबर। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि H कॉमा K दोनों को सेटिस्फाई करता है पॉइंट P। ये सुनो, हम लोग MLX प्लस C नहीं लिखते क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है। वो ओरिजिन से पास कर रहा है MX। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे। सही है। अब इसमें वेरिएबल लैम्डा है तो लैम्डा एलिमिनेट करेंगे, लैम्डा को लिखेंगे AH बाई K, फिर इसमें डालेंगे। तो इक्वेशन आ रहा है H और K में।
ठीक है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, ये बस हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया है, स्लोप यूज किया है और फिर लोकस यूज किया है। इफ यू आर एबल टू गेट दिस क्वेश्चन, दैट मींस तुमने क्लास नोट्स और क्लास वर्क पूरा डाइजेस्ट किया है। ठीक है, okay. So you're doing more? No, I'll be ending the class now. You just take a screenshot of this. Send the notes across. So also here there was no use of that AB plus C square is not equal to 0, right? I have no idea what that is. I have no idea. Okay. Okay, that's it. मैं वो भेज देता हूँ। ठीक है, I have sent the notes. WhatsApp पे मिल जाएगा. You can copy from there if you have to copy anything. ठीक है. I'm sending your work. ठीक है.